नाजरीन, मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है Insta360 Ace Pro नामी एक कैमरा। यार, इस कैमरा के अगर फीचर्स मैं आपको बताने लगूँ ना तो आप हैरान रह जाएंगे कि आप आज तक GoPro क्यों करते रहे और आपने Insta360 के Ace Pro का नाम क्यों नहीं सुना। लाइका ने इस कैमरे को अपना लेंस दिया है। ये कैमरा GoPro 12 से ज्यादा फ्रेंडली है। GoPro के पास एक और चीज नहीं जो इस कैमरे के पास है, और वो है इसके मैग्नेटिक माउंट्स। मेरे लिए कैमरास का हीरो ये कैमरा है। वेलकम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं 24+ का टेक प्लस और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली खान। नाजरीन, इस सीरीज के अंदर हम आपके लिए टेक रिव्यूज लेकर आएंगे जो आपकी जिंदगी को बहुत बेहतर बना देंगे, आपको एक टेक सेवी यूजर बनाएंगे, आपका वक्त बचाएंगे, आपका पैसा बचाएंगे। और चाहिए क्या आपको। आज हम किस गैजेट का रिव्यू आपके सामने लेकर आ रहे हैं ये आप जान जाएंगे सिर्फ 3 सेकंड्स में। तब तक आंखें बंद कीजिए, सुकून का सांस लीजिए और उसके बाद अपनी ज़िंदगी के अंदर एक तब्दीली महसूस कीजिए। और अगर हो सके तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाइए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। नाजरीन, मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है Insta360 Ace Pro नामी एक कैमरा जो जब नवंबर 2023 में लॉन्च हुआ तो इसने थरथली मचा दी। इसके मुकाबले पर उस वक्त कंपटीशन में थे GoPro 12, GoPro 11 और इस तरह के कुछ और DJI के कैमरे, मगर यकीन मानिए कि इस कैमरे ने उन तमाम कैमरों को निगल लिया। इसकी वजह यह थी कि ये कैमरा वो चीज़ें लेकर आया था जो इससे पहले एक्शन कैमरास में मिसिंग थी। GoPro नामी कंपनी तकरीबन 12-14 साल से मुख्तलिफ एक्शन कैमरास बना रही थी, मगर उन कैमरास की लो लाइट परफॉर्मेंस इतनी बुरी थी कि यकीन ही नहीं आता था कि ये कंपनी 12-13 साल से एग्जिस्ट कर रही है। Insta360 जिसने पहले 360 कैमरास बनाए, उसके बाद चंद मिनी कैमरास बनाए और उसके बाद फिर अचानक से GoPro का कंपटीशन लेकर मार्केट में आ गई, उसने मार्केट को एक दफ़ा हिला कर रख दिया। यार, इस कैमरा के अगर फीचर्स मैं आपको बताने लगूँ ना तो आप हैरान रह जाएंगे कि आप आज तक GoPro क्यों करते रहे और आपने Insta360 के Ace Pro का नाम क्यों नहीं सुना। इसके डब्बे को देखिए तो इसके डब्बे के इर्द गिर्द ही इसके 8-9 बड़े फीचर्स मौजूद हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़, इस कैमरे के अंदर जो सेंसर लगाया गया है वो 1/1.3 का सेंसर है, जो तकरीबन 1 इंच का सेंसर बनता है। और 1 इंच के सेंसर का मतलब ये है कि ज़्यादा लाइट जितनी ज़्यादा होगी फोटोग्राफी के लिए उतनी अच्छी होगी। लो लाइट कैमरों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम क्या करें। लेकिन इस कैमरे का कमाल ये है कि इसका सेंसर बहुत ही कमाल है और बड़े साइज़ की वजह से ज़्यादा लाइट अपने अंदर जज्ब करता है और आपकी तस्वीर ज़्यादा अच्छी आती है। अगर इसके डब्बे को आप दोबारा देखें तो इसके ऊपर सेकंड नंबर पे आपको एक फीचर नज़र आएगा जिसका नाम है प्योर वीडियो लो लाइट किंग है। इस वक्त कोई कैमरा इस कैमरे का मुकाबला नहीं कर सकता लो लाइट में, और चंद नई अपडेट्स आने के बाद तो ये कैमरा बला बन चुका है और इतनी खूबसूरत नाइट फुटेज कि आप हैरान रह जाएं। 4K के अंदर 120 फ्रेम्स तक की स्लो मो वीडियो बनाना इस कैमरे के लिए कोई बड़ी बात नहीं। और साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि ये कैमरा दरअसल 8K तक शूट कर सकता है और 8K 24 फ्रेम की फुटेज आपको हैरान कर देगी। इसके अंदर फ्लो स्टेट की स्टेबलाइजेशन दी गई है। फ्लो स्टेट वो टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर ये कैमरा अपने आप को रिकन्फिगर करके AI के ज़रिए तमाम फ्रेम्स को जो ज़्यादा हिले हुए हों उनको स्टेबलाइज करता है। इसके अंदर फ्री फॉर्म वीडियो की भी ऑप्शन है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या होती है, लेकिन बेसिकली एक ही शॉट के ज़रिए आप अपने तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स के वीडियोस और तस्वीरें बना सकते हैं। आपको एक ही वीडियो शूट करनी है, उसी के अंदर से ये कैमरा आपको तमाम वीडियोस निकाल कर देगा। दूसरी तरफ देखें तो AI हाईलाइट असिस्टेंट हमारे पास मौजूद है जो आपकी वीडियोस के अंदर से बेस्ट फुटेज को चूज़ करके आपके लिए हाईलाइट्स बना देता है। इसके पास 2.4 इंच की फ्लिप स्क्रीन है जो एक ऐसा फीचर है जो शायद इससे पहले किसी और कैमरे में ना था। जब ये कैमरा आप अपने हाथ में पकड़ के देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कैमरा वाकई दूसरे एक्शन कैमरा से किस तरह से मुख्तलिफ है। ये कैमरा तकरीबन 33 फीट तक वाटरप्रूफ है, मतलब आपको इसको पानी में सबमर्ज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और आप अंडर वाटर फुटेज भी आराम से शूट कर सकते हैं। साथ में इसकी जो बॉडी है उसके अंदर डस्ट प्रूफिंग भी बहुत अच्छी है।
साथ में दिए गए हैं इस कैमरा के अंदर जेस्चर कंट्रोल्स, जो आपको आपके जेस्चर्स के ज़रिए मुख्तलिफ फ़ीचर्स को कंट्रोल करने में मदद देंगे। जैसे आप वीडियो को रिकॉर्ड पे डाल सकते हैं, तस्वीर खींच सकते हैं, और आपको हैंड्स फ्री करने में इसकी जो कोशिश है वो बड़ी कामयाब दिखाई देगी। नाज़रीन, वैसे तो कैमरों के अंदर हीरो का नाम GoPro के पास है, यानी GoPro की जो सीरीज़ है, हीरो 1, हीरो 2, हीरो 3 और अब हीरो 12 हीरो कहलाती है। मगर मेरे लिए कैमरास का हीरो ये कैमरा है। 2023 में जब ये कैमरा नवंबर के महीने में रिलीज़ हुआ तो पाकिस्तान में इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ये कैमरा तकरीबन 1,30,000-1,25,000 में मिलता था, लेकिन बहुत कम लोग थे जो ये एक्सपेरिमेंट करने को तैयार थे, क्योंकि उस वक्त हवा थी सिर्फ और सिर्फ GoPro की। लेकिन जब लोगों ने इसके बारे में जानना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि ये तो एक जादू है, असल हीरो तो ये कैमरा है। इस कैमरे को ऑन करने के बाद आपको पता चलेगा राइट ऑफ द बैट ये कैमरा एक किंग है। देखिए, सबसे पहले तो इसकी स्क्रीन की बात करते हैं। ये स्क्रीन किस तरह से मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर खुल के आपको व्लॉगिंग या दीगर अपने फ्रेम्स को बनाने में हेल्प करेगी। साथ में जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर AI कमांड्स का भी फीचर है, तो अगर मैं इसको कहूँ स्टार्ट रिकॉर्डिंग तो ये रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। स्टॉप रिकॉर्डिंग, एकदम से ये कैमरे ने आपकी बात मानी और रिकॉर्डिंग रोक दी। इसी तरह अगर इस कैमरे के ऊपर मैं अपनी तस्वीर खींचना चाहूँ, करना मुझे सिर्फ ये है कि अगर मैंने इस कैमरे के अंदर तस्वीर खींचनी है तो मुझे अपनी 2 फिंगर्स को उठाना है, जैसे विक्ट्री साइन होता है, और ये कैमरा मेरी तस्वीर खींच देगा। और एक बेहतरीन सी तस्वीर सिर्फ एक छोटे से जेस्चर के ज़रिए मैंने खींच ली। AI फीचर्स तो हैं ही, कुछ फिज़िकल फीचर्स भी इस कैमरे के अंदर हैं जो आपको बताने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे सबसे बड़ी बात, इस कैमरे के फेस के ऊपर जो लेंस लगा हुआ है उसके ऊपर आपको लाइका लिखा दिखाई देगा। जनाब, लाइका वो कंपनी है जो तकरीबन 170 साल से लेंसेज, बाइनोकुलर्स, कैमरास और दीगर ऐसी चीज़ें बना रही है जिनका ताल्लुक फोटोग्राफी या लाइट या फिर इमेजरी से है। तो ख़ुद सोचिए कि लाइका जैसी मशहूर कंपनी अगर किसी कंपनी के साथ इश्तराक करके कोई चीज़ बना रही है तो वो कितनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी और कितनी कमाल चीज़ होगी। न सिर्फ ये कि लाइका ने इस कैमरे को अपना लेंस दिया है, बल्कि उन्होंने को इंजीनियर किया है बहुत से फीचर्स को भी इसमें। इस कैमरे के अंदर बहुत से ऐसे प्रोफाइल्स हैं जो आपको अपडेट्स के ज़रिए मिलती हैं, जिसके अंदर लाइका की कलर साइंस आपको नज़र आएगी। कलर साइंस वो गेम है जो रंगों से मुतालिक मुख्तलिफ कंपनीज़ ने अपनी एक प्रोफाइल बनाई होती है। जैसे सोनी की कलर साइंस के बारे में कहा जाता है कि जो मिररलेस कैमरास हैं उनके अंदर सोनी की कलर साइंस बहुत मुख्तलिफ है। इसी तरह इस कैमरे के अंदर जो लाइका की कलर साइंस दी गई है, जैसे नेचुरल या दीगर मोड्स, वो आपको बहुत दिल को लगने वाले हैं, आँखों को पसंद आने वाले हैं। तो लाइका का जो इसके अंदर इश्तराक है और लाइका की जो कलर साइंस है, 10 नंबर्स टू दैट। नाज़रीन, इस वक्त आप इस कैमरे के सामने एक बत्ती जलते हुए देख रहे हैं। ये जो नोटिफिकेशन है या ये जो इंडिकेटर है, ये हमें बताता है कि कैमरा इस वक्त किस स्टेट में है। ब्लू लाइट का मतलब ये है कि ये कैमरा इस वक्त आइडल मोड में है, लेकिन जैसे ही मैं इस कैमरे को रिकॉर्डिंग पे डालूंगा ये लाइट रेड हो जाएगी। लाल रंग इंटरनेशनली कैमरों के साथ जो अटैच किया जाता है, वो चाहे एकागामी के कैमराज हों या कोई और, उसका मतलब ये होता है कि कैमरा इस वक्त रिकॉर्डिंग में है। बड़े बड़े स्टूडियोज़ के अंदर लाखों डॉलर के कैमरास के अंदर भी इंटरनेशनली रेड इंडिकेटर्स मौजूद होते हैं जो होस्ट को या सब्जेक्ट को ये बताते हैं कि उस वक्त रिकॉर्डिंग चल रही है या कौन सा कैमरा कट है। तो ये रेड कलर जो है, इट्स अ वेलकम कलर, और ये बताता है कि इस वक्त क्या हो रहा है। इसी के साथ साथ इसी छोटी स्क्रीन के ऊपर आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है जो आपको बताती है, जैसे इस वक्त ये वीडियो मोड में है कैमरा, 4K पर रिकॉर्डिंग कर सकता है, 24 फ्रेम्स इसके सेट हैं, और साथ में ये 16:9 की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके ऊपर रिकॉर्ड करेगा। हम चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं और ये इन्फॉर्मेशन वैसे ही चेंज हो जाएगी। बैटरी इन्फॉर्मेशन भी इसके ऊपर ही आपको नज़र आ रही है। नाज़रीन, अगर बात की जाए इस कैमरे की बिल्ड क्वालिटी की, तो ये बहुत ही स्टेबल बिल्ड है, बहुत ही रगड बिल्ड। ये प्लास्टिक है और ख़ासी हैवी प्लास्टिक है, और ऐसी प्लास्टिक जो फॉल्स को और दीगर इस तरह के झटकों को बर्दाश्त कर सकती है। ऑल्दो की प्रोटेक्शन अच्छी चीज़ है और हमारे मुल्क में तो प्रोटेक्शन का इस्तेमाल होना भी चाहिए जितनी आबादी बढ़ गई है। इस कैमरे के अंदर आपको बग़ैर प्रोटेक्शन के भी
बहुत स्टेबल किस्म की चीज़ें मिल सकती हैं। इसका शीशा जो है वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आई एम यूजिंग प्रोटेक्टर राइट नाउ। इसके अलावा इसकी बैक स्क्रीन जो इसका मेन आपका इनपुट एरिया है, उसके ऊपर भी अगर आप कोई प्रोटेक्टर लगा लेंगे तो अच्छी बात है, ताकि किसी किस्म के रॉक से या किसी किस्म की और चीज़ से, शार्प चीज़ से इसके ऊपर निशानात ना पड़ें। लेकिन अगर ओवरऑल इस कैमरे की बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो मैं आपको यकीन मानिए ये कह सकता हूँ कि अगर कोई आपका ट्राइपॉड चोरी करके भागे ना, तो उस चोर को पीछे से अपना कैमरा खींच के मार दीजिएगा। ट्राइपॉड भी मिल जाएगा, कैमरा भी बच जाएगा और चोर भी पकड़ा जाएगा। GoPro 12 जो है इस कैमरे से ज़्यादा बैटरी लाइफ आपको ऑफ़र करता है। थोड़ी सी ज़्यादा देर चल सकता है वो कैमरा, लेकिन उसकी रीज़न ये है कि इस कैमरे के अंदर AI का इतना ज़्यादा काम होता है और इसका चिपसेट जो है वो इतनी ज़्यादा हार्ड लेबर कर रहा है कि शायद आपको वो थोड़ी सी बैटरी ज़्यादा इस्तेमाल करे। लेकिन GoPro के पास जो चीज़ नहीं है और इस कैमरे के पास है, वो भी आपको बता देता हूँ। इस कैमरे में मिलेगा आपको 48 मेगापिक्सल्स का मेन कैमरा, जबकि GoPro आपको 27 मेगापिक्सल्स ऑफ़र करेगा। इसी के साथ साथ ये AI फीचर से भरा हुआ है, जबकि GoPro के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है AI की। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के हवाले से, ये कैमरा GoPro 12 से ज़्यादा फ्रेंडली है, क्योंकि जब आप 4K या इससे ज़्यादा रेजोल्यूशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो कैमरा हीट ज़रूर करता है, ये कैमरा भी करता है। मगर अनलाइक GoPro जो 35 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाकर चीखें मारने लगता है और अक्सर ऑफ हो जाता है, ये कैमरा चलेगा तकरीबन 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड तक। मतलब इसका मैक्सिमम जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो 45 डिग्री का है। GoPro के पास एक और चीज़ नहीं जो इस कैमरे के पास है, और वो है इसके मैग्नेटिक माउंट्स। आप ये देखिए, ये मैग्नेटिक जो लिंक है इसके साथ आता है, जो इसकी बेस के ऊपर बड़े आराम से ऐसे अटैच हो जाता है, और वंस इट इज़ अटैच्ड उसके बाद आप दुनिया की कोई ताकत इसके ऊपर लगा लें, ये उससे अलग नहीं होगा। और आपको मज़ीद अटैचमेंट्स करने के लिए अपने कैमरे के साथ पंगे लेने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप इस बेस को यूज़ करते हुए मज़ीद अटैचमेंट्स कर सकते हैं। आप इसको गाड़ी में लटका सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, किसी ट्राइपॉड के साथ लगा सकते हैं, सेल्फी स्टिक के साथ लगा सकते हैं, या किसी एक्सटेंशन रॉड के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपका कैमरा जो है वो सेफ़ रहेगा और उसकी जो कोई स्क्रू है वो ढीला नहीं पड़ेगा। बड़े आराम से इसको आपने दबाया, डिटैच कर लिया, दोबारा जोड़ा, क्लिक की आवाज़ आई तो सेफ़ है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जब तक क्लिक की आवाज़ ना आए तब तक आपका कैमरा जो है वो फ्री है, और इसके लिए थोड़ा सा ट्रिकी है कि आप इसको क्लिक की आवाज़ सुन के एक दफ़ा चेक कर लें। आपका कैमरा जो है इस वक्त लिंक हो चुका है इसके साथ। नाज़रीन, ये मैग्नेटिक माउंट्स आपको ये कैपेबिलिटी देते हैं कि आप इस तरह के कुछ जो है अटैचमेंट्स ख़रीद के उनके साथ सेपरेट जो है एक्सेसरीज अटैच करके रख लें। नाज़रीन, इन मैग्नेटिक माउंट्स का फ़ायदा क्या है? इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास 2 या 3 मुख्तलिफ मैग्नेटिक माउंट्स हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि एक के साथ एक ट्राइपॉड को अटैच कर लें, दूसरे के साथ किसी और माउंट को अटैच कर लें, और आपको अपने कैमरे को सिर्फ एक क्लिक के साथ किसी के साथ भी अटैच करने में आसानी रहेगी, बजाय इसके कि आप स्क्रूज़ खोलें, स्क्रूज़ को टाइट करें और हर दफ़ा एक लंबी हैसल में पड़ें। ये माउंट्स आपको ये कैपेबिलिटी फ़राहम करते हैं कि आपका वक्त बचेगा, जो मेरा ख्याल में एक फ़िल्म बनाने वाले या एक वीडियोग्राफर के लिए बहुत एसेंस की चीज़ होती है। नाज़रीन, इस फ्लिप स्क्रीन की अगर बात की जाए तो फ्लिप स्क्रीन बड़ी कमाल की चीज़ है इसकी, और वो फ़ायदे क्या क्या आपको देती है मैंने एक तो बताया कि बड़ा सिंपल सा है कि आप इसको ऐसे करके अपनी तरफ कर लें और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें। आपको पता होगा कि आप क्या कर रहे हैं और बड़े व्यू में होगा, अनलाइक GoPro जिसके अंदर छोटी स्क्रीन सामने होती है और जिसके अंदर आपको पिद्दे से आप नज़र आ रहे होते हैं। आपको नहीं पता होता कि आपके साइड के ऊपर कोई कूड़े का ढेर है, क्या है, क्योंकि उसमें आपको फोकस करने में प्रॉब्लम होती है छोटे इमेज की वजह से। लेकिन चूँकि इसकी 2.4 इंच की स्क्रीन है जिसकी वजह से आपको एक एक चीज़ बड़ी क्लैरिटी के साथ नज़र आ रही है। सेकेंडली क्या है कि ये स्क्रीन आपको जब मुड़ती है तो ये फ़ायदा देती है कि आप इसके मुख्तलिफ एंगल्स बना सकते हैं और हर जगह के ऊपर ये एक ही स्टेबिलिटी के साथ रुकती है। आप छत का शॉट लेना चाहें, आप अपना शॉट लेना चाहें, आप इसको किसी और तरह से यूज़ करना चाहें, मिसाल के तौर पे मैं इसको रिकॉर्डिंग पे डाल देता हूँ और अगर मैं इस तरह से बात करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं स्क्रीन को टेढ़ा करके अपनी गाड़ी के किसी
दरवाजे के साथ या किसी के साथ टेक लगाना चाहूँ तो वो भी लग सकती है। तो ये बड़े फ़ीचर्स हैं इसके अच्छे, जो आपके काम आएंगे और आपको मदद देंगे मुख्तलिफ़ अंदाज में शूट करने में। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस स्क्रीन में अगर आपकी ये स्क्रीन यहाँ से डिटैच ना हो तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि जब आप घास के ऊपर लेट के या किसी चीज़ के ऊपर बहुत लो एंगल पे शूट करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है इस तरह से देखने में कि क्या फ्रेम बन रहा है। तो आप इस स्क्रीन को थोड़ा सा खोल लें और इसको यहाँ से पकड़ लें और आगे को शूट करना शुरू कर दें। आपको अपना सर बहुत ज़्यादा झुकाने की ज़रूरत नहीं है और आप इस एंगल से ही देख के अपनी फिल्मिंग कर सकते हैं और जो भी आप शूट करना चाहें वो एंगल्स अचीव कर सकते हैं। नाज़रीन, इस कैमरे की इस स्क्रीन को देखिए। आपको इसके जो इंटरनल फीचर्स हैं उनके बारे में भी बता देता हूँ। कैमरे की ये जो 2.4 इंच की फ्लिप स्क्रीन है, इसके ऊपर आपको हर तरफ फीचर्स ही फीचर्स मिलेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन तो इस वक्त आपको सामने नज़र आ रही है जिसके अंदर इसके फ्रेम रेट और इसकी रेजोल्यूशन है। कार्ड पे कितना टाइम रह गया है ये हमें पता चल रहा है, HDR ऑन है या नहीं है। इसके साथ ही अगर इसको हम नीचे को फ्लिप करते हैं तो हमें पता चलेगा कि इसके मोड्स कौन से हैं जो इस वक्त ऑन है। AI फीचर ऑन है, इसके अंदर जो है जेस्चर कंट्रोल ऑन है, हमने इसका रोटेशन लॉक ऑफ़ किया हुआ है या ऑन किया हुआ है और इस तरह की फ़ीचर्स। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाज़रीन, इस कैमरे का एक बहुत बड़ा फ़ीचर इसकी प्री रिकॉर्डिंग है। प्री रिकॉर्डिंग एक ऐसा फ़ीचर है कि मिसाल के तौर पे आप एक फ़ुटबॉल मैच देखने गए और आपने सोचा कि मैं इस फुटबॉल मैच के अंदर जब भी कोई गोल होगा तो रिकॉर्डिंग करूँगा, लेकिन गोल इतनी अचानक हुआ कि आपको पता ही ना चला और आपसे वो रिकॉर्डिंग मिस हो गई। आपका कैमरा आपको अब ये कैपेबिलिटी देता है कि आप सिर्फ गोल होने के बाद भी अगर इसका बटन दबाएंगे तो कैमरा गोल की फुटेज भी आपको निकाल के दे देगा। यानी ये कैमरा अपनी रिकॉर्डिंग स्टेट में जाने से 15 या 30 सेकंड पहले ही रिकॉर्डिंग कर रहा होगा और आपका क्लिप सिर्फ उतना ही बनेगा जितना आप चाहते हैं। यानी आपको 1 घंटे की 2 घंटे की रिकॉर्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैच के अंदर सिर्फ तब बटन दबाइए जब गोल हुआ है और आप वो 15 सेकंड पहले के भी पा सकते हैं जिनमें गोल हुआ था। तो ये कितना ज़बरदस्त और आइडियल फीचर है उन लोगों के लिए जो स्पोर्ट्स की फुटेज को शूट करना चाहते हैं। नाज़रीन, यही नहीं, इस कैमरे के कुछ और फीचर्स भी आपको बताऊंगा जो आपको हैरान कर देंगे। नाज़रीन, इस कैमरे को आपने सिर्फ C टाइप केबल के साथ अपने लैपटॉप के साथ अटैच करना है और ये आपका वेब कैम बन जाएगा। कितना कमाल फीचर है। नाज़रीन, इस कैमरे का एक और बड़ा फीचर ये है कि आप इस कैमरे को डैश कैम के तौर पर अपनी गाड़ी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, आपने करना सिर्फ यह है कि इसे एक आउटपुट देनी है जिससे ये इसको करंट मिलता रहे और ये कॉन्टीन्यूसली रिकॉर्ड कर सके और उसके बाद आप इसको लूप रिकॉर्डिंग के ऊपर डाल देंगे तो ये कैमरा आपके डैश कैम के तौर पे हर चीज़ को रिकॉर्ड करता रहेगा। इस कैमरे की एक और अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर किसी भी रिकॉर्डिंग को आप जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसको पॉज कर सकते हैं और दोबारा से शुरू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं इस डिब्बे की फुटेज बना रहा था और समझिए कि ये कोई पहाड़ है या कोई और जानवर है या कोई भी चीज़ है, तो आपने ये बनाई और आपने सोचा कि इस क्लिप को भी सेव करने की ज़रूरत नहीं, मुझे कुछ और भी रिकॉर्डिंग करनी है। आपने इस क्लिप को सेव किया, उसके बाद आपने कुछ और फुटेज बनाई किया, उसके बाद आपने उसके अंदर अपना कोई नोट ऐड किया और थोड़ी सी और रिकॉर्डिंग की और उसके बाद उसको सेव किया और फाइनली आपने सोचा कि आपको ये रिकॉर्डिंग सेव कर लेनी चाहिए, तो आप इस क्लिप को सेव कर लेंगे। तो नाज़रीन, आपके पास एक क्लिप में मुख्तलिफ वेरिएशंस भी आ जाएंगी, आपका टाइम भी बचेगा और आपका जो कार्ड है, जो मेमोरी स्पेस है, वो भी आपकी सेव होगी। तो ये इसका बहुत अच्छा फीचर है कि आप इसको पॉज कर सकते हैं रिकॉर्डिंग को, जिसकी वजह से आप ज़्यादा अच्छे और हाईलाइटेड क्लिप्स बना सकते हैं। नाज़रीन, इस कैमरे को आप बड़े आसानी के साथ अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और इसकी जो ऐप है वो Insta360 के नाम से आपको मिल जाती है। नाज़रीन, मैंने अपनी Insta360 के ऐप के ज़रिए अपने कैमरे को अपनी ऐप के साथ कनेक्ट कर दिया है। यानी इसकी वो तमाम फीचर्स जो सिर्फ कैमरे के ऊपर अवेलेबल थे, अब मैं मोबाइल से एक्सेस कर सकता हूँ। अब ये देखिए कि मेरी स्क्रीन के ऊपर मुझे मैं ही नज़र आ रहा हूँ और आपको भी मैं ही नज़र आ रहा हूँ। तो आप तंग हो रहे होंगे कि इतना मैं क्यों आपको नज़र आ रहा हूँ, लेकिन अब क्या किया जा सकता है क्योंकि आपको मैं नज़र आ रहा हूँ। आप इसको रिकॉर्ड पे डाल सकते हैं, एक हल्की सी वाइब्रेशन के साथ ये कैमरा अब ब्लिंक करना शुरू कर देगी इसकी लाइट्स और ये रिकॉर्ड पे चला जाएगा। इसी तरह मैं इसकी रिकॉर्डिंग को पॉज कर सकता हूँ, दोबारा से स्टार्ट कर सकता हूँ, एंड कर सकता हूँ। इस ऐप के ज़रिए आप मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं।
आप विविड कलर प्रोफाइल चूज़ कर सकते हैं जो इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। आप स्टैंडर्ड में जा सकते हैं, फ्लैट पे जा सकते हैं। लाइका के नेचुरल कलर्स जो थोड़े आपको डार्क और थोड़े से ग्रूवी से लग रहे होंगे, वो लाइका के विविड कलर्स चूज़ कर सकते हैं। तो लाइका की जो कलर साइंस है और दीगर जो प्रीसेट्स हैं इसमें मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छी चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो ये है जो इसका फ़ीचर जिसे हम क्लैरिटी जूम कहते हैं। यूजुअली 4K के ऊपर रिकॉर्ड करते हुए कैमरे आपको ये फ़ीचर नहीं देते कि आप जूम इन कर सकें, लेकिन एस प्रो आपको जूम इन करने की कैपेबिलिटी फ़राहम करता है और ये कैपेबिलिटी विदाउट एनी लॉस आपको फ़राहम करता है। यानी अगर मैं 4K में ये वीडियो पहले रिकॉर्ड कर रहा था और मैंने इसका जूम फंक्शन दबाया, तो अभी भी जो रिकॉर्डिंग मुझे मिलेगी वो 4K में ही होगी और उतनी ही क्रिस्प होगी जितनी पहले की फुटेज थी। और अगर मैं वापस आना चाहूँ तो ये देखिए, मैं दोबारा उसी 4K रेजोल्यूशन में हूँ। पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये जो फ़ीचर है आपको फ़राहम किया जाता है और इसकी बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है। मतलब अमूमन जो एक्शन कैमरास थे उनके अंदर जूम की कैपेबिलिटी बिल्कुल नहीं होती थी और आप एक जगह पे जहाँ पे रिकॉर्डिंग पे कैमरे को डालते थे, कैमरा उसी रेजोल्यूशन में उसी फ्रेम के अंदर रिकॉर्ड कर सकता था। लेकिन अगर आप अब दूर से कहीं क्लोज़अप लेना चाहें तो ये कैमरा आपको बग़ैर किसी लॉस के वो फुटेज दे सकता है। नाज़रीन, इन सारी चीज़ों के साथ आज का हमारा जो रिव्यू था एस प्रो का वो ख़त्म होता है। ये कैमरा इस वक्त मार्केट के अंदर आपको नई हालत में तकरीबन 1,10,000 से 15,000 में, जबकि प्री लव्ड कंडीशन में तकरीबन 80-90 हज़ार में मिल जाएगा। तो अगर आप थोड़ा भी इस कैमरे की जो सलाहियतें हैं उनसे इम्प्रेस हुए हैं तो आई थिंक यू शुड बाय दिस। और हम यानी मैं फुली बैक करते हैं इस चीज़ को कि ये एक बेहतरीन कैमरा है जो आपकी लाइफ को बहुत ईजी बनाने वाला है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो नाजरीन इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे लग रहा है वो चुम्मी वाला सीन भी हो ही जाएगा क्योंकि आपको मैंने जितनी फीचर्स इस कैमरे के बता दी हैं ना, शायद किसी और ने नहीं बताने थे। लेकिन अगर कोई कमी रह गई है तो अपने कमेंट्स में वो भी ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।